हेलो। तो हाँ। हाँ बेटा, चालू करें। हाँ, जो आपने क्वेश्चन भेजा ना, उसमें थर्ड क्वेश्चन तक करा। फोर्थ क्वेश्चन मुझे नहीं आया। फिफ्थ क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सिक्स सेवेंथ भी नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं है, जब थर्ड क्वेश्चन करोगे तभी पता चलेगा ना कि कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। हाँ, तो कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ये वाला? फोर्थ फोर्थ वाला। ये वाला हो गया ना? आ गया था। हाँ, नेक्स्ट वाला भी आ गया। ये भी आ गया था। ये हाँ, कैसे की हो? ये मैंने किया है। रुकिए बताती हूँ। -5t² + 300 इज इक्वल टू 150t -5t² कैंसिल कैंसिल, t इज इक्वल टू 300/150। अब देखो, इसमें इसमें सिंपल तरीका क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी से करोगी तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो। रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। क्यों? रुकिए। माइनस देखो, 10। हाँ, 0 हो जाएगा। तो एक तरह से क्या हो गया, ये तुम्हारा विदाउट एक्सेलरेशन वाला हो गया ना। तो हाँ। विदाउट एक्सेल मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ओ। जो है कितना है? 150। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 300। 300। 300/150, देखो कितना इजी हो गया ना। हाँ। समझ में आया? हाँ। इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी का मैं क्या बोला, जब सेपरेशन कम हो या सेपरेशन बढ़ रहा है या कोलाइड हो रहा है, उसको जब रिलेटिव डैडी, वेलोसिटी से करते हैं। हाँ। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग भी करना है। ओके। वो चैप्टर में ये मुझे आता है। ये हेलो। नहीं आया मुझे। क्या? ये नहीं आया मुझे। हेलो। ये वाला नहीं आया ना? नहीं। देखो, इसमें क्या बोल रहा है बेटा, इसमें बोल रहा है कि मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। तो एक्चुअली अगर हम इसको देखेंगे, मिनिमम सेपरेशन का मतलब क्या है? एक तो तुम मैक्सिमम मिनिमा से भी कर सकते हो, मैक्सिमम मिनिमा से ही हम लोग कर सकते हैं। दूसरा मेथड है रिलेटिव वेलोसिटी से करते हैं। मैक्सिमम मिनिमा से कैसे कर सकते हैं? एक पर्टिकुलर टाइम पे हम ये मान लेंगे कि ये जो है इस पॉइंट पे आया होगा और ये जो है इस पॉइंट पे आया होगा। इसके बीच का सेपरेशन यही रह गया ना, ये वाला, है कि नहीं? देखिए, t इज इक्वल टू कितना, एक t होगा जिसमें ये ओरिजिन पे रहेगा और एक 100 मीटर के दूरी में रहेगा। किस पे? एक ऐसा t होगा ना जिसमें ये b पोजीशन ओरिजिन में होगा और a वाला 100 मीटर के दूरी पे होगा। नहीं तो तुमको क्या पता कि वही शॉर्टेस्ट है? शॉर्टेस्ट के लिए क्या करते हैं तुम? मैक्सिमा मिनिमा की हो ना। हाँ। हाँ, तो ये तुम निकाल लो कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है पहले कितना था। 500 था, ये 400। अब जो है ये डिस्टेंस एज्यूम करो, इसके बीच में ये रह गया x, ये डिस्टेंस। ओ। और ये डिस्टेंस कितना हो गया? y। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स अंडर रूट स्क्वायर एक्स प्लस प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। अंडर और रूट। ये जो है x के रेस्पेक्ट में चलने का स्पीड है, मतलब dx/dt तुम्हारा दे दिया कितना? हम्म। 20। और ये उधर चलने का स्पीड दे दिया dy/dt कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारा जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस l को हम क्या बोलेंगे? √x² + y²। हाँ। ओ इक्वल टू 0। इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं? अब हम क्या करेंगे, ये हमारा डिस्टेंस मिनिमम हो, मिनिमम हो मतलब dl तो क्या मैं अपॉन करती हूँ। किसके रेस्पेक्ट में?
डी टी इक्वल्स टू 0 कर दो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी इक्वल्स टू 0 कर दो, है ना बेटा? अंडर रूट कहाँ गया आपका? तो वो उधर चला जाएगा ना, राइट साइड में, तो 0 हो जाएगा ना। 1/2 स्क्वायर रूट, ऐसा ही बोल रही हो ना? 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इंटू 2x dx। हाँ, तो ओ। ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? तुम्हारा x और dx बाई dt क्या है बेटा? 20 प्लस y dy बाई dt क्या है? 20 इक्वल्स टू 0। फिर एक्स तुम्हारा प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस वाई। x इक्वल्स टू माइनस वाई। दोनों 20 20 है ना। x इक्वल्स टू माइनस मतलब दोनों इक्वल हो गया है ना। तो ये तुम्हारा डिस्टेंस जो है क्या बोल रहा है? मिनिमम जब, सेपरेशन। हाँ, मिनिमम सेपरेशन, तो डी मिनिमम दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यही है ना? हम्म। तो तुम्हारा डी मिनिमम एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई, एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई, तो इसके बीच का मिनिमम सेपरेशन यही होगा ना। 400 500 एक्स वाई अंडर रूट 100√2 हो जाएगा। मेरा तो यही आ रहा है। इसका पोजीशन ये, और इसका, अच्छा, x इक्वल्स टू माइनस वाई। ये टी समय में 20 t डिस्टेंस चला होगा, ये भी 20 t डिस्टेंस चला होगा। हाँ 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 हाँ। तो इसके बीच का जो मिनिमम सेपरेशन आ रहा है, तो यही आ रहा है 100√2। ये जो कैलकुलेट किया है कैसे आ रहा है? 100/√2। 100√2 हमारा आ रहा है। ओके, हम लोग दूसरे मेथड से देख लेते हैं इसको। मैं एक बार चेक कर लूंगा कि कैसे करना है। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से देख लेंगे बेटा, है ना? हेलो। हाँ। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना है? इसमें हम ये मान लेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी, तुम ए को रेफरेंस मान लो, तो वी बी ए कितना हो जाएगा? वी बी माइनस वी ए, बोलो। VBA वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा? वी बी माइनस वी ए होगा। 20 ही होगा। हाँ,
तो 20J, अब डायरेक्शन अलग अलग है ना, हाँ, हमारा बी का 20 J। डायरेक्शन इधर, तो VB कितना है, 20J हम्म। माइनस VA 0 कितना J। है, +20I। तो उसको माइनस करेंगे तो -20I हो जाएगा, है ना। अब इसको जब हम वेक्टोरियल डायरेक्शन में करेंगे तो VB मतलब क्या हो गया, इस डायरेक्शन में VB -VA, इसका डायरेक्शन इधर कर दो, ये -VA हो गया। इसका जो डायरेक्शन है यही हो रहा है ना, तो इसका मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए हम बोल रहे हैं। ए को तुम एज्यूम करो कि वो क्या है, स्टेशनरी है, मतलब रेस्ट पे है। तो VBA ए के रिस्पेक्ट में इसका जो मोशन 45 डिग्री पे जाएगा ऐसा। हाँ। हाँ, तो इसके बीच में अगर हम इस तरीके से चलाएंगे और इसको रेस्ट मान लिया हमने, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही तुम्हारा डी मिनिमम बताता है ना। डी मिनिमम इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है कि नहीं। हाँ। हाँ, तो अब ये देखो एंगल तुम्हारा 45 डिग्री है, तो ये भी एंगल 45 डिग्री होगा। ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ये 45 तो ये भी 45, अगर ये 45 तो ये 90 डिग्री। तो तुम्हारा ये 100 है, तो 100 ये क्या हो जाएगा, साइन मुझे 45 ले लो। नहीं समझ में आ रहा है। ओके, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखो बेटा, हमने पहला चीज बोला कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किधर की तरफ चल रहा है, इधर की तरफ चल रहा है 20, और ये जो ऑब्जेक्ट है इधर की तरफ चल रहा है 20। ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हम निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 20J -20I होगा, है कि नहीं। हम्म। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूं तो ये तुम्हारा, ये 20, इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा -20I। हाँ। अब हम इसको अगर करेंगे तो यही हमारा नेट, ये हाँ। डायरेक्शन आएगा। इसको हम एक्सटेंड करते जाएंगे, मतलब हम मान लेंगे कि यही हमारा पाथ फॉलो करेगा, है ना। ओके। अगर ये पाथ फॉलो करेगा तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है किसी भी जगह से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है ना। हाँ। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये देखो 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 45 डिग्री होगा, हम्म। ये भी 45 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है। और इसके बीच का ये डिस्टेंस कितना हम निकाल सकते हैं, देखो ये जो डिस्टेंस है 500 है ओह। पूरा, है कि नहीं। हाँ। ये 500 और ये वाला 400 है, 400। तो ये भी 400 हुआ, ये 100 हो जाएगा, ये टोटल 500 है यहाँ से यहाँ तक, रेड। तो ये 100 हो जाएगा। तो हम ये पार्ट निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 100/√2 हो जाएगा। 150√2। 50, तो यही तुम्हारा डी मिनिमम हो गया, समझ में आया। हाँ। ये मैक्सिमा मिनिमा से भी कर सकते हैं हम लोग, इसको मैं बताता हूँ थोड़ा सा कैसे ये करना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का इम्पैक्ट समझ में आया ना, कितना सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। हम्म। आगे आ जाओ, ये भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, हम्म। इसको नोट करोगे तो नोट कर लो कैसे सॉल्व करते हैं, तो हाँ, कर ली। कर रही हूँ, एक सेकंड।
हो गया? एक से। हाँ। हम्म। ये वाला भी तुमको समझ में नहीं आया था? मैन इज होल्डिंग फ्लैग इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10। हम्म, देखो इसमें क्या है, अ मैन इज होल्डिंग अ फ्लैग इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर अलोंग ईस्ट। अगर हम डायरेक्शन इस तरीके से बना देते हैं, ये तुम्हारा ईस्ट हो गया, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, इधर वेस्ट। तो अब क्या बोल रहा है, मूविंग 10 मीटर अलोंग ईस्ट। हम यहां से इधर की तरफ बता देते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। एंड विंड इज फ्लोइंग विथ 10√3 अलोंग साउथ। तो साउथ में इधर में तुम्हारा विंड है, वेलोसिटी ऑफ विंड इक्वल्स टू 10√3। इन विच डायरेक्शन फ्लैग विल फ्लटर। तो हम क्या निकालेंगे बेटा, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू मैन। विंड किधर की तरफ चल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू मैन। विंड तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको पता चल गया कि जो है वेस्ट की तरफ चल रहा है। velocity of wind with respect to man means हाँ, 10 root minus 10 root अब 3 तुमको देखो, j। तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा क्यों वेलोसिटी ऑफ विंड निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू मैन। कभी भी हम जब बात करते हैं, रेन का भी केस तुम देखो, तो हम रेन का डायरेक्शन निकालना चाह रहे थे विथ रेस्पेक्ट टू मैन, है ना? अब तुम पूछ सकते हो कि इसमें वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू विंड हम क्यों नहीं करें। हाँ, सेम क्वेश्चन। हाँ, तो अब इसमें क्या होगा ना कि फ्लैग जो है वो डिपेंड किसके ऊपर में कर रहा है। विंड। अगर मान लो विंड नहीं चलता, खाली मैन चलता, तो अगर हम जिस डायरेक्शन में चलते उसके उल्टे डायरेक्शन में हमारा फ्लैग जो है वो फ्लटर करता, है ना? हाँ। जिस डायरेक्शन में अगर हम चलते उसके अपोजिट डायरेक्शन में करता। लेकिन क्या हम ही एकलौत, मतलब ओनली मैन इज डिसाइडिंग फैक्टर और देयर इज अ विंड आल्सो। हम्म। तो हम रेन और मैन वाला जो सिचुएशन था, डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन आ रहा था, उसके उल्टा हम लगा रहे थे क्या, उसका उल्टा छाता लगा रहे थे ना। उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन आएगा, उसका उल्टा तुम दिखा दो कि उस डायरेक्शन में तुम्हारा छाता जो है वो फ्लटर होगा। जो फ्लैग फ्लैग जो है फ्लटर किधर किस डायरेक्शन में होता है, अगर मैन तुम्हारा जा रहा है ईस्ट में, तो फ्लैग किधर तो फ्लटर होगा, वेस्ट में। वेस्ट में। हाँ, तो इसीलिए वेलोसिटी ऑफ विंड निकाल लो विथ रिस्पेक्ट टू मैन और उसका उल्टा कर देना। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड मतलब 10 I माइनस माइनस 10 J होगा, 10√3 J। हम्म। बोलो, तो 10 I प्लस 10√3 J हो गया। अब इसका उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लटरिंग डायरेक्शन। माइनस कर देंगे 10 I प्लस 10√3 J। अब हमको क्या करना है, इसका डायरेक्शन निकाल लो। तो डायरेक्शन एक हो गया तुम्हारा क्या, इधर 10 I कर दो और 10√3 J कर दो इधर, यही हो गया ना। अब इसका उल्टा अगर हम डायरेक्शन करेंगे, तो इस डायरेक्शन में हमको छाता लगाना पड़ेगा, मतलब फ्लटर होगा, यही होगा ना तुम्हारा। तो दिस हम्म। एंगल थीटा, हम tan थीटा कैसे निकालते हैं,
y बाई एक्स कंपोनेंट 10√3/10, बाय तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा? 3।60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री किससे एंगल बना रहा है? देखो, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस से बना रहा है। तुम्हारा जो फ्लटर हाँ होगा ये 60 डिग्री। अब हाँ। इस 60 डिग्री को हम रीड कैसे करते हैं बेटा, वो बताओ। ये तुम्हारा हो गया वेस्ट और ये साउथ। कैसे रीड करोगी? कभी भी जब एंगल हमको रीड करना होता है, उसका तरीका होता है। हम कभी भी अगर मिडिल में है, एंगल पढ़ने का तरीका समझो। ये पता है कि नहीं एंगल कैसे पढ़ते हैं? अगर बीचों पता बीच है। है, हाँ, बोलो क्या है? अगर बीचों बीच है, तो हम इसको जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? नॉर्थ वेस्ट पढ़ेंगे या वेस्ट नॉर्थ पढ़ेंगे? नहीं। अगर ये 45 डिग्री है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इस नॉर्थ डायरेक्शन, वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। और इसको? नॉर्थ ईस्ट। इसको? साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट। हाँ, तो पहले हम नॉर्थ या साउथ ये लगा लेते हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट साउथ। नहीं, साउथ वेस्ट। 60 डिग्री हाँ साउथ साउथ वेस्ट। अगर ऑफ, 30 होता है तो वेस्ट साउथ, साउथ। साउथ ऑफ वेस्ट लिखना है, ठीक है? साउथ वेस्ट बोलेंगे बट साउथ ऑफ लगा देना है। 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ओके, ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसी में मान लो ये एंगल हमारा हो जाता, ये एंगल एज्यूम करो हम 20 डिग्री बोलते या 30 डिग्री बोलते, तब 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोलते। ओके। आगे बढ़े। 20 डिग्री क्या? अगर मान लो ये वाला एंगल 20 डिग्री दिया होता, तब हम इसको कैसे पढ़ते हैं? 20 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेस्ट ऑफ नहीं बोलना होता है, वही तो है ना। नॉर्थ या साउथ ही हमको पहले लिखना होता है। ठीक है। तो आपने ऐसे क्यों पूछा मुझसे फिर? क्या चीज? ठीक है, समझ में आ गया। इधर तुम नॉर्थ बोलना है या साउथ पहले बोलना है? हाँ। क्लियर है? इस एंगल को बोलो क्या पढ़ोगी? अगर मान लो ये 40 डिग्री है, तब 60 डिग्री साउथ ऑफ, नहीं, 50 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। 50 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, पहले साउथ या नॉर्थ बोलना है। अच्छा, ये क्वेश्चन में क्या था? टू पार्टिकल P एंड Q आर लॉन्च्ड साइमल्टेनियसली एज शोन इन फिगर, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। फिर से वही मिनिमम सेपरेशन का पूछ रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे? सेम उसी स्टाइल में तुम जाओ जैसे हम पहले गए थे, और उसको उस तरीके से बनाओ रिलेटिव मोशन से। इसका पाथ देखो कैसा होगा। एक को तुम रेस्ट पे रख दो, किसी एक को तुम रेस्ट पे रख दो, और इसका रिलेटिव मोशन बनाओ। और ये अब तो वर्टिकल में है, इसमें तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लगेगा, है ना? हम्म। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना आया? फटाफट बोलो, वी बी कितना है बेटा? 10/√2 आई प्लस 10/√2 जे, है ना? और वेलोसिटी हाँ। ऑफ ए कितना आया? 70/√2 रूट माइनस कर दो माइनस। आई प्लस 70/√2 जे। अब इसको तुम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो। किसको तुम रेस्ट पे रखना चाहती हो? नीचे जमीन पे है उसको रेस्ट पे रख सकती हो, या ऊपर वाले को रेस्ट में रख सकती हो? तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकाल लो।
तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी है। हम्म। तो 10/√2 प्लस 70 प्लस 80 10। बाई रूट टू, रूट हाँ, टू 80/√2 आई, टेन बस। रूट टू माइनस 70, तो ये हो जाएगा ओ, माइनस -60√2। 60/√2 जे। तो ये तुम्हारा इसका पाथ कैसा दिखेगा, तुमने ए को रेस्ट पे रख दिया है, ए को रेस्ट पे रखा है मतलब बी मूव करेगा, बी का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आएगा बेटा, ए को फोर्टी तुमने रूट रेस्ट पे रखा टू है तो ए मूव माइनस नहीं थर्टी करेगा। रूट टू तो इसका डायरेक्शन अगर हम ड्रॉ करें तो कैसा होना चाहिए, इस डायरेक्शन में आई कितना है बेटा, 80√2 फोर्टी हो गया रूट है टू ना। हाँ, 40√2 40√2, तो हम इधर 40√2 बोले, -30√2। -30√2, इधर हो गया तुम्हारा 30√2। तो दोनों का रिजल्टेंट तुम्हारा कुछ ऐसा आएगा, तो इस डायरेक्शन में ये चलेगा ऐसे, हाँ। है ना। तो फिर से इसका ये तुम्हारा रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है तो तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा, ये 90 डिग्री पे। हाँ। अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ को हम जीरो कर दें तो ये कोलाइड कर जाएगा ना, ये आकर के अगर ऐसे इस तरीके से आ जाए तो कोलाइड कर जाएगा अगर शॉर्टेस्ट पाथ जीरो हाँ। कर दें, है ना। हाँ। कंडीशन फॉर कोलाइडिंग क्या हो जाएगा, इट शुड बी, मिनिमम डिस्टेंस शुड बी जीरो। लेकिन वो पूछा थोड़ी है कंडीशन फॉर कोलाइडिंग। मैं जस्ट ऐसा क्वेश्चन बना रहा हूं, अगर कंडीशन पूछेगा तो मिनिमम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जीरो होना चाहिए। अब तुम इसको बना सकती हो, देखो ये 45 डिग्री है ना बेटा, बोलो। हम्म। ओके, तो हमारा ये एंगल कितना बनेगा, ये जो एंगल ये बन रहा है ये कितना होगा, गेस करो, दिस एंगल विल बी हाउ मच, 30। ये मान लो तुम्हारा वाई कंपोनेंट कभी भी हम निकालते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हमने ये वाला पार्ट बोला है, मतलब टेन थीटा, 9/11। क्या 9/11, गलत, तुम्हारा ये अरे वेक्टर है ना बेटा, 90/110। ये देखो, हाँ, 90/110। वो नहीं बेटा, तुम्हारा ये वेक्टर 40√2 और 30√2 के बीच का जो रिजल्टेंट बना रही हो ना, तो सा कलर का। ये वाला एंगल मैं पूछ रहा हूँ ना, इधर देखो 40√2, 40√2 है, इधर तुम्हारा 30√2 है, इसका बीच का जो रिजल्टेंट तुमने बनाया यही बना ना रिजल्टेंट, ये एंगल थीटा, ये थीटा कैसे निकालोगे, tan थीटा इक्वल्स टू 40√2 बाई 30√2 होगा, इसका मतलब 4/3 tan थीटा, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 53 60 डिग्री हो डिग्री जाएगा। हाँ, हाँ, 53, सॉरी। ये 53, तो ये तुम्हारा 53 डिग्री हो गया, ये 53 मतलब ये वाला जो एंगल होगा 37 डिग्री होगा, दिस एंगल 37 डिग्री होगा। हाँ। चलो थोड़ा सा क्लियर इसको हाँ, बनाते समझ हैं, में आ गया। समझ में आ गया। अब हम्म। हम इससे एक इस तरीके से बनाते हैं, 53 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसको हम ऐसा खींच देते हैं, ये तुम्हारा क्या हो गया 37 डिग्री, 37 डिग्री मतलब ये तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, ये तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ हो गया 37 डिग्री। ये तुम्हारा आ, ये डिस्टेंस कितना, ये 90 डिग्री है ना बेटा, ये 90 मीटर, सॉरी 90 मीटर है, ये 37 डिग्री। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो, tan 37 इक्वल्स टू 90/x बोलें, ये ये पार्ट हो जाएगा ना, tan 37 मतलब कितना हो जाएगा, 3/4 इक्वल्स टू 90/x,
तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 120। यस। तो दिस डिस्टेंस विल बिकम 10 मीटर, है कि नहीं? और ये तुम्हारा 90 डिग्री है। इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो गया ना, देखो। हाँ। हाइपोटेन्यूज 10। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? निकाल लो। sin 37 इक्वल्स टू एक्स बाई, इसको तुम एक्स या वाई मान लो। तो ये तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डी बाई 10, हाइपोटेन्यूज 10 हो गया। sin 37 3/5 इक्वल्स टू मिनिमम डी अपॉन 10। 5 2 जा तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आ गया? 6 हो जाएगा ना। अगर सॉल्व करती हो sin 37 मतलब कितना हो गया बेटा? 3/5। हम्म। 3/5 इक्वल्स टू, यही ना मिनिमम डिस्टेंस है, दिस पार्ट। हाँ। तो मिनिमम डिस्टेंस बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये 10 आ गया। 10 हाँ। सॉल्व करेंगे। 3/5 इक्वल्स टू मिनिमम डिस्टेंस बाई 10। तो 5 2 जा हम्म। 10, मिनिमम डिस्टेंस इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। अब तुम अपने हिसाब से सॉल्व करके देखो क्या आएगा। मेरे हिसाब से मतलब? मतलब तुम अपने हिसाब से ड्रॉ करो, पार्ट ड्रॉ कर करके सॉल्व करो। लेकिन आपका ये वाला मेथड बहुत कंफ्यूजिंग है, और कोई मेथड नहीं है क्या? ये कंफ्यूजिंग कहाँ है? मैं बना रहा हूं तब ना, तुम अपने हिसाब से बनाओ ना बेटा। वी रिलेटिव वेलोसिटी निकालो पहले। क्या इसको करने का और कोई मेथड नहीं है? ये बहुत सिंपल है बेटा, मैं लिख रहा हूं तो अब तुमको यहाँ पे स्पेस नहीं है ना लिखने में, फिर ये तुमको कंफ्यूजन लग रहा है। तुम इसको करो, तुम अपने आप तुम बोलोगे कि बहुत सिंपल है। इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली, कितना हो गया है? मैं एक वो स्टार्टिंग से तुम, कर रही हूँ। हाँ स्टार्टिंग से करो। 5√2 और 35√2, 35√2। तो हमको चाहिए VAB। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन। हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं ना, VB है या VAB। किसी को भी तुम एक रेस्ट पे मान लो, जिसको भी रेस्ट पे मानोगी वो नहीं चलेगा, दूसरा चलेगा। उसको रेस्ट पे मतलब वहीं पे उसको फिक्स कर दो। ओके तो सो चूंकि V। क्योंकि ग्राउंड पे है ना, तो ग्राउंड वाले को रेस्ट पे तुम रखोगी तो इजी इजी तुमको विजुअलाइज करने के लिए होगा। ओके तो VBA। हाँ। सो 5√2I माइनस 35√2I, नहीं प्लस 5√2J माइनस 35√2J इज इक्वल टू 40√2I माइनस 30√2J। हाँ निकल लिया रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ अब देखो, रिलेटिव वेलोसिटी जब निकाल ली ना, तो एक रेस्पेक्ट में देखो उसको, जब तुम ड्रॉ करोगी ना, वो ड्रॉ करके देखो कि किधर उजा करके मिल रहा है। और रिलेटिव वेलोसिटी जब निकाल ली तो उसे तुम तुरंत एंगल भी निकाल सकती हो बेटा। एक्स एक्सिस से एंगल कितना होता है? वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट। देखो जैसे हमने ये बनाया ना, तुम बताओ वीबीए कितना निकाली हो? 40√2I माइनस 30√2J। 40√2 आई 40√2। माइनस 30√2 जे। तो तुम्हारा tan थीटा कभी भी निकालते हैं हम लोग एक्स कंपोनेंट, मतलब वाई बाई एक्स होता है, यही ना। तो 3/4 हाँ। हो गया। तो ये tan मतलब थीटा इज 37 डिग्री। इक्वल टू 3/4 ये इज 37 इक्वल। किससे बनेगा? एक्स एक्सिस से। तो जो तुम्हारा डायरेक्शन बन रहा है, ये डायरेक्शन बन रहा है, तो दिस एंगल विल बिकम 37 डिग्री। समझ में आया ना? तुम एक डायरेक्शन बना ली कि कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है। हाँ देखिए 37 डिग्री, यही है हाँ। ना 37 डिग्री। ये देखो। क्लियर नहीं दिख रहा है। अरे ये ब्लड है।
हाँ देखिए। तुमने 37 डिग्री कहाँ से बनाई हो? 37। वो गलत है बेटा, ऐसे नहीं बनेगा। तुम्हारा जो, ओहो, जो तुम्हारा ये डायरेक्शन हो रहा है, 40√2 किस डायरेक्शन में है? एक्स, देखो ये इस एक्स एक्सिस में हो गया 40√2, है कि नहीं? और वाई एक्सिस में तुम्हारा किधर है, डाउन साइड आ रहा है, हाँ यहाँ पे थर्टी ये रूट आ टू गया 30√2। तो आपका इसका जो स्क्रीन एंग, शेयरिंग स्टॉप्ड है। हाँ हाँ। इधर देखो, ये तुम्हारा 40, ये 30, तो जो तुम्हारा एंगल दिखा रही हो ना, इसका रिजल्टेंट, इसको हम लोग ऐसे बना लिए, तो रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा ना, ये पार्ट होगा 37 डिग्री। तो ओ, यहां से तुम बना रही हो ना, इसके टॉप से, ये हुआ, इससे तुम्हारा 37 डिग्री आना चाहिए। ओके बन गया। यहाँ टॉप से ना 37 डिग्री बनाओगी। बी का मूव हाँ करा रही हो, बी को तुम मूव करा रही हो 37 डिग्री पे, तो कहीं लेकिन जाकर वो के एक्स इधर एक्सिस के नीचे बनेगा ना तो वो काउंट नहीं होगा। ये 37 डिग्री है, तो ये भी तुम्हारा 37 डिग्री हो जाएगा। ये तुम्हारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया ना। अब जब तुमने ये पाथ बना लिया बेटा, तो तुमको क्या फाइंड करना है? आपको तुमको ये थर्टी फाइंड करना सेवन है, डिग्री वो थोड़ी आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपको ये आएगा 37 डिग्री। ये हाँ तो वही तुम, यही वाला तुम बनाई हो ना 37 डिग्री, ये वाला। नहीं। फोटो खींच के भेजो व्हाट्सएप पे। मेरा डायग्राम क्लियर नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ये वाला आया 37। अच्छा ठीक है, समझ गया। तुम इसको 37 बोल रही हो ना? हाँ। छोड़ दो, मैं बताता हूँ। ये ये तुम बोल रही हो, इसका मतलब क्या हो गया? ये तुम्हारा एक्स कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट कितना, 4, और ये कंपोनेंट कितना, 3, है ना? हाँ और ये थीटा बोल दो, तो टेन थीटा कितना हो वो जाएगा? वाला नहीं बोली मैं, उसका नीचे वाला बोली। कौन सा नीचे वाला? तुम यही फोर। बोल रही हो ना 37? नहीं, हाँ, नीचे वाला। कौन सा नीचे वाला? ये वाला? हम्म। हाँ तो अरे तुम कभी भी एंगल जब हम बनाते हैं, ठीक है, ये 37 तुम्हारा सही है। कभी भी हम एंगल जब बनाते हैं तो हम किससे लेते हैं? कोई भी एक साइड ले लो और रिजल्टेंट से बनाते हैं, यही करते हैं ना हम लोग। वेक्टर का बेसिक्स अगर हम बात करें, तुम्हारा मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का बात करूं तो क्या हो जाएगा? दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर, ये तुम्हारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। तुम्हारा एंगल जो थीटा बनाओगी तो इसी से बनाओगी ना, टेन थीटा यहाँ पे क्या होगा, वाई कंपोनेंट मतलब बी बाई ए। हम्म। अब तुम क्या कर रही हो इस केस में? तुम कोई भी वेक्टर यहाँ पे नहीं पकड़ करके तुम नीचे बना रही हो, तुम या तो इसमें, ये इधर गया, ये इधर गया, इसका रिजल्टेंट तुम्हारा इस डायरेक्शन में आया, तो तुम्हारा एंगल या तो ये रहेगा चाहे ये रहेगा, है ना? अब हम्म। तुम क्या बोल रही हो कि तुम ये एंगल निकाल रही हो, तो ये दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। हाँ तो तुम ठीक कोई है। ऊपर वाला निकाल करके करो ना। अरे हाँ ठीक है, समझ में आ गया। हाँ चलो, अब आगे उसमें तुमने पाथ निकाल लिया, पाथ निकाल आपको करके, कैसे पता चलेगा कि वो उसको मीट करेगा? नहीं नहीं, मीट करेगा नहीं करेगा वो हमको नहीं पता, जब डी मिनिमम हम निकालेंगे ना तो अपने आप हमको पता चलेगा। देखो अब हाँ यहाँ पे व्हाट मैं, आई एम टेलिंग इज, आप उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, वो नीचे से ही आ जाएगा तो? अगर वो ऐसे ही आ जाएगा तो? पहले ही आ जाएगा। हाँ
हाँ ये भी हो सकता है, पहले भी आ जाए। अगर हम जो डिस्टेंस मान रहे हैं डी मिनिमम, देखो अब इसमें क्या हो सकता है। एक कंडीशन ये हो सकता है कि यहां से और इसके बीच में, ये मान लो तुम्हारा बी था, हम हर एक कंडीशन में सोच लेते हैं, और ये तुम्हारा ए है। हमने जो बोला कि ये जो एंगल 37 डिग्री है, इट विल मीट हियर। दूसरा केस ये हो सकता है, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे ये कर लेंगे कि ये यहाँ पे मीट ना हो करके और यहाँ पे मीट हो जाए, ऐसा ही बोल रही हो ना। हाँ। हाँ, तो इसमें हम क्या करें ना बेटा, ये निकालिए 37, अब देखो ये भी हो गया 37, ये है 90 मीटर। अब हम यहाँ से वैल्यू हमको पता है ना, ये 37 है, तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? बोलो। हाँ। कैसे निकालेंगे? टेन थर्टी सेवन मतलब 3/4 इक्वल्स टू 90 110 बाई। प्लस वो। ठीक है। नहीं नहीं, हम इसको एक्स ही मान लेंगे। अगर एक्स 110 से पहले है तो पहले मिल जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ गया? 120 आ गया ना। हाँ। 120 मतलब ये नेचुरली यहाँ से यहाँ तक 110 है, तो इसके पहले मीट होगा कि इसके बाद में मीट होगा? बाद में। तो बाद में ही हो गया। तो ये डिस्टेंस तुमने निकाल लिया 10, यही है ना। हम्म, ये तो हाँ। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया। अगर ये 10 है, अब तुमको ये वो फाइंड तो करना है मिनिमम कि, डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो जाएगा। वही तो कब से समझ समझा रहे में हैं। आ गया मुझे। तो ये तुम्हारा पाथ अगर पता चल जाए तो उसे निकाल सकती हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया। अब ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 10 है, तो ये डिस्टेंस नहीं निकालने आएगा। हाँ, आ जाएगा मुझे। हाँ, तो वही तो, निकालो उसको। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? सिक्स। 10 sin 37 हो जाएगा। सिक्स 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 सिक्स। देखो यही है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, समझ में आ गया एक लाइन में। ये तो समझाने के लिए इतना लंबा हो रहा है, अदरवाइज समझ में आ गया तो तुम्हारा ये एक लाइन का क्वेश्चन है। हाँ, समझ में आ गया। हम्म। ये तुम्हारा जो है टैंक है वो चल रहा है, और उस पे ये तो मुझे जो, आ गया। आ गया ना। आगे बढ़ते हैं। ये गुब्बारा है। अब देखो, गुब्बारा जो है, गुब्बारा जा रहा है, मान लो 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऊपर जा रहा है, और यहां से कोई बॉल को ऐसे ही सिंपली ड्रॉप कर दिया, तो इस बॉल का स्पीड कितना रहेगा? कहाँ से बॉल को ड्रॉप, कोई रैंडम बॉल ना? इस गुब्बारा गुब्बारा जाते समय ऊपर जा रहा है ना 100, गुब्बारे में से एक छोटा सा बॉल ऐसे ही ड्रॉप हो गया, सिंपली ड्रॉप हो गया, तो इसका वेलोसिटी कितना रहेगा? 100 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेटिंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। और जी जो रहेगा, ये 100 मीटर पर सेकंड अपवर्ड रहेगा, और ये जी रहेगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे रहेगा। हाँ। तो स्टार्टिंग में दोनों साथ में ही चलेंगे, लेकिन ये चूंकि इसका स्पीड कांस्टेंट है तो ये चलता रहेगा, और धीरे धीरे इसका स्पीड क्या होगा, कम होता जाएगा, एक जगह जाके रुकेगा, फिर वापस गिरना चालू हो जाएगा, है ना। हाँ। अगर गुब्बारे वो में से, 100 मीटर पर सेकेंड नीचे गिरेगा ना बॉल? क्या बेटा? 100 मीटर पर सेकेंड नीचे गिरेगा ना? क्यों नीचे गिरेगा? इनर्शिया इफेक्ट क्या होता है, जो इसका स्पीड था वही स्पीड इसमें ट्रांसफर हो जाता है ना। हाँ, तो 100 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिरेगा ना? क्यों नीचे गिरेगा, ये तो ऊपर जाएगा ना 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है। जब तुम्हारा जो भी, कभी भी देखो बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जिस पे भी खड़ा है, बस पे या ट्रेन पे, तो जो बस का या ट्रेन का स्पीड होता है सेम टू सेम स्पीड ट्रांसफर होता है जो उस टच में है, जो भी उसके टच में है, उसी को हम लोग हम्म। इनर्शिया इफेक्ट बोलते हैं ना। अभी गुब्बारा हाँ। के साथ में ये बॉल अटैच था, तो ये भी 100 मीटर के हिसाब से चल रहा था। जैसे ही डिटैच हुआ,
उस मोमेंट पे उसका स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद में क्या होगा, ये चलता रहेगा, ये गुब्बारा तो चलता रहेगा क्योंकि इसका स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन ये बॉल का क्या होगा, बॉल का स्टार्टिंग स्पीड 100 था, बट धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा ना, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। हाँ, ठीक है। ऊपर जाके रुकेगा फिर नीचे इंक्रीज होगा स्पीड। हाँ, अगर मान लो यही तुम्हारा गुब्बारा था, ये गुब्बारा 100 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ऊपर जा रहा, और ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेट भी हो रहा था। समझ में आया। ये गुब्बारा जो है 100 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था स्टार्टिंग में, और उसके बाद में क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट भी हो रहा है। अब उस मोमेंट पे एक बॉल को हमने रिलीज, यहां से बॉल को जस्ट छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो बताओ इसका क्या होगा स्टार्टिंग स्पीड, यू आई इक्वल्स टू हाउ मच एंड ए आई विल बी हाउ मच। सिचुएशन समझ में आया। गुब्बारा हम्म। हमने लिया, गुब्बारा जा रहा था, ये स्टार्टिंग में केस वन बोलेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 था। ये केस टू, यहाँ पे ए इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेट भी हो रहा था अभी। अब यहाँ पे ड्रॉप कर दिया इस बॉल को, हम्म। तो यहाँ पे यू आई क्या होगा, जैसे ही हमने 100 ड्रॉप, मीटर पर सेकेंड। ए आई क्या होगा इसका, माइनस -8। -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गलत। कभी भी एक चीज ध्यान देना कि जो ट्रांसफर होता है वो तुम्हारा स्पीड ट्रांसफर होता है, एक्सेलरेशन नहीं। एक्सेलरेशन इसका मतलब उस पर कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है। हम्म। अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स लग रहा है कंटिन्यूअसली, तो जब ऑब्जेक्ट को हमने फ्री फॉल करा दिया, फ्री फॉल कराया, तो उस समय कौन एक्सटर्नल फोर्स है, ग्रेविटी ही है ना, उस पर केवल हाँ। ग्रेविटी एक्ट हो रहा है। क्या एक्सेलरेशन ट्रांसफर होगा, आंसर इज नो। हाँ। तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं ट्रांसफर होना चाहिए। हाँ। तो इसमें एक्सेलरेशन -10 ही होना चाहिए। हाँ, ये मैं पर्पस यही था पूछने का कि एक्सेलरेशन में लोग मिस्टेक करते ही करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन ट्रांसफर, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ट्रांसफर करने की चीज थोड़ी है, जब फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन होगा, है ना। हाँ। चल, आ गया। ओ, ये पहला केस सेम देखो, क्वेश्चन। 60 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जा रहा है, या दूसरा हम बोले गुब्बारा जो है वो 40 मीटर से चल रहा है, और एक जो है उसमें बॉल लेकर के 20 मीटर पर सेकेंड से हम फेंक दिए, तो क्या हो गया, इस बॉल का स्पीड कितना हो जाएगा। ये गुब्बारा था, गुब्बारा कितने स्पीड से चल रहा था, एज्यूम करो 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। इसमें इंसान जो बैठा है वो बॉल को लेकर के, ये बॉल को ऊपर की तरफ में 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया, हाँ। तो इसका यूआई कितना हो जाएगा, अगर हम 0 से फेंकते तो भी ये ऊपर की तरफ कितने से जाता, 100 से जाता है ना, हम्म। तो 100 + 20 हो जाएगा स्टार्टिंग में इसका। हम्म। हाँ, तो आइदर केस ये बोलो कि 60 मीटर पर सेकेंड से फेंका, या गुब्बारा जो जा रहा था 40 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, और गुब्बारे पे जो बैठा आदमी था वो उसको 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया, तो भी उसका स्पीड उतना ही होगा ना, 60 मीटर पर सेकेंड से। हाँ कि ना। हाँ। आगे चलें। हाँ। अब ये गुब्बारा जा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से, सिंपली ड्रॉप किया, तो भी ये जो ऑब्जेक्ट है, सिंपली ड्रॉप करने पे भी वो क्या होगा, स्टार्टिंग में गुब्बारे की स्पीड से जाएगा ना 20 मीटर पर सेकेंड से। हम्म। ओके। अब हम लोग आते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम में। ये फटाफट जब ऊपर का तुम रिलेटिव वेलोसिटी सीख गई हो तो रिवर बोट प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाता है।
ओके। तो देखो, कभी भी जब हम बात करते हैं यहाँ पे रिवर बोट में क्या होता है, अगर मैं सिंपली ड्रॉ करूं ऐसा, और रिवर जो है ये फ्लो हो रहा है, तो किसके रेस्पेक्ट में फ्लो हो रहा है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ना। सराउंडिंग। हाँ। हाँ। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कभी भी बोलने का मतलब क्या है? वी स्पीड आर ऑफ। जी। हाँ। और आर सिंपली लिखने का मतलब ही है कि रिस्पेक्ट टू जी होता है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। स्पीड ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके। अब इसमें मान लो एक स्विमर है, एक आदमी है, ये तुम्हारा इधर हो गया वेलोसिटी ऑफ आर। और इस रिवर में ये इंसान जो है ये भी ट्रैवल कर रहा है, ये चल रहा है यू स्पीड से चल रहा है। या इसको और हाँ। सिंपल तरीके से बोले, ये रिवर रुका हुआ है और ये इंसान 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। कितने से? 20 मीटर पर सेकंड। ये रिवर क्या है? रुका हुआ है। रुका हुआ है मतलब एक तरीके से ग्राउंड हो गया। और उस पे वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बेटा? तो यहां पे हाँ। मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर बोलो या मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलो, दोनों तो रुके हुई हैं। तो 20 मीटर पर सेकंड ही हो गया। अब सेम सिचुएशन में, सेम सिचुएशन में ये तुम्हारा रिवर जो है 10 मीटर पर सेकंड है, और इसमें आदमी भी जो ट्रैवल कर रहा है, जो आदमी, मैन, मैन जो चल रहा है वो एज्यूम करो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अच्छा, ये मैन जो चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, जब रिवर फ्लो कर रहा है उस फ्लोइंग रिवर में सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसका मतलब हमको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना, हम्म। इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैंने क्या बोला था? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करना है, तो वेक्टर लगा दो। बाद में तुम डायरेक्शन के साथ में लिख लेना, वेलोसिटी ऑफ एम आर प्लस वेलोसिटी ऑफ आर इक्वल्स टू हाउ मच? अब सेम डायरेक्शन है तो 5 प्लस 10, 15 मीटर पर सेकंड हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ। अच्छा, अब ये यहां पे देखो, दो पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया, ये रिवर हो गया, ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इसके बीच का डिस्टेंस एज्यूम करो बेटा ये 30 है। तो पहला क्वेश्चन अब बनाना है, फाइंड टाइम टेकन बाय मैन टू रीच फ्रॉम ए टू बी। सेम एबव वाले क्वेश्चन से बनाओ, मैन टू रीच फ्रॉम ए टू बी, बनाओ। हमारा ऑफ मैन ए से बी तक ये फिक्स है ना, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आ गया है? 15। तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस 30 बाई स्पीड कितना है? 15। बोलो बेटा कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड, है ना। ओ। अब रिवर्स हमको करना है। अब मैं पूछूं कि फाइंड टाइम टेकन अब बाय अ मैन टू रीच फ्रॉम बी टू ए, बी इसी टू क्वेश्चन ए। में टी इज हाउ मच फ्रॉम बी टू ए, टी विल बी हाउ मच? तो पहला चीज ये है कि वो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों? क्यों? सोचो, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? 5। कभी तो पहुंच पाएगा। एक मिनट। अच्छा, रिवर का 10 है? नहीं नहीं, रिवर का 10 है और इंसान का 5 है।
अगर उल्टे डायरेक्शन में जब चलेगा, ए से बी तक तो पहुंच गया, बी से ए कैसे आएगा? रिवर का स्पीड ज्यादा है और उसका स्पीड कम है, तो रिवर उसको फ्लो कराते हुए ले जाएगी ना। नहीं हाँ, समझ में आया है? समझ तो में कभी आया। कभी पहुंच पाएगा वो? नहीं। तब हमको क्या करना पड़ेगा? रिवर का स्पीड कम करना पड़ेगा या इंसान का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। और पहुंच ही नहीं पाएगा। आगे बढ़े। अगर उसी में मान लो कि उसका स्पीड ज्यादा होता, मान लो सेम क्वेश्चन में मैं बोल देता कि इंसान का स्पीड 15 है, तब क्या करते? अगर इंसान का स्पीड 15 कर देते, तब बी से ए तक आने में कितना टाइम लगता? 20, 8, तो मैन का स्पीड कितना हो जाता? 5, 5, 30/5, 6। 6 हो जाता। अब उसे हम पूछ लेता कि बताइए एवरेज स्पीड था, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। समझ में आ गया ना? वही सब तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला है, हो गया। और एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाता है उस केस में? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है अराउंड में। ओके। अब हम बात करेंगे बेटा क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस। अब हम क्या बात ये करेंगे? तो पता है मुझे। पता है, हाँ। लेकिन हम निकालेंगे कैसे? रिलेटिव वेलोसिटी से फिर से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस मतलब ये जो तुम्हारा इसका कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होगा। एक तुम्हारा v cos थीटा, दूसरा v sin थीटा। तो v sin थीटा विल बी, अगर v sin थीटा रिवर के स्पीड को मैच कर जाए, तो क्या होगा कि ओनली दिस कंपोनेंट विल बी लेफ्ट ओवर एंड इट विल मूव टू द शॉर्टेस्ट पाथ, है ना? हाँ कि ना? हम्म। हाँ। ओके। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? क्रॉसिंग टाइम t इक्वल्स टू डी बाई वी कॉस थीटा। नोट करो इसको। मैं तो एक ही बार में एडोनीति से नोट कर लूंगी। अच्छा। और बोलेगा क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। टाइम मिनिमम कब होगा? जब वी कॉस थीटा जो डिवीजन है वो मैक्सिमम हो, तभी तो टी मिनिमम होगा ना। कब होगा हम्म। कॉस थीटा? जब मैक्सिमम हो। तो कॉस थीटा, थीटा शुड बी 0 डिग्री। मतलब अगर कम समय में पहुंचना है रिवर के, रिवर को क्रॉस करना है, तो हमको सीधा सीधा पैर उसमें परपेंडिकुलरली चलते जाओ। जब परपेंडिकुलर हम चलेंगे तो कम से कम समय में पहुंचेंगे। लेकिन उसमें होगा क्या? हम तो परपेंडिकुलर चलते जा रहे हैं, रिवर हमको हर एक मोमेंट पे आगे की तरफ लेते जा रहा है, तो हम एग्जैक्टली अपोजिट में ना पहुंच करके हम यहाँ पे पहुंचेंगे। हम यहाँ पे ना पहुंच करके हम थोड़ा इतने डिस्टेंस पे पहुंचेंगे। ठीक है? हम्म। तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। जो हमको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर पहुंचना था, परपेंडिकुलर से कितना हम हमको रिवर ने ड्रिफ्ट करा दिया, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। दैट ड्रिफ्ट विल बी हाउ मच? हाउ टू फाइंड ड्रिफ्ट? कितना हमको टाइम लगा इसको क्रॉस करने में, उस टाइम को हम हॉरिजेंटल, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या कर रहे थे, हमारा एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता था इनटू मल्टीप्लाइड बाय टाइम वी वर काउंटिंग, तो ड्रिफ्ट विल बी हाउ मच? ड्रिफ्ट विल बी बीसी। तो बीसी इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तुम्हारा क्या है? यू रिवर स्पीड। समझ में आया? हम्म। हाँ। तो ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट मतलब कितना हम एक्स्ट्रा चल गए, मतलब रिवर ने कितना हमको ड्रिफ्ट करा दिया। आगे बढ़े। नहीं। हाँ। हाँ, ये क्वेश्चन है। इन विच डायरेक्शन मैन शुड स्विम टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस? इस क्वेश्चन को फाइंड करो जरा। वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। डी दिया है, वो रिवर का जो चौड़ाई है वो 100 मीटर है। इन विच डायरेक्शन मैन शुड स्विम टू क्रॉस द रिवर इन द मिनिमम डिस्टेंस? कौन से डायरेक्शन में, मतलब एंगल पूछ रहा है, फाइंड द एंगल।
अभी जस्ट हम लोग किए ना, जो आदमी का जो वेलोसिटी होगा उसका दो कंपोनेंट होगा। एक होगा एक्स डायरेक्शन में, दूसरा वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट अगर मिनिमम डिस्टेंस के लिए बोल रहा है तो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट विल बी इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ रिवर। समझ में आया? हाँ। तो आगे बेटा आंसर हाँ। कितना आया? साइन थीटा इक्वल्स टू 5/10 आया। तो तुम्हारा जो ये एंगल होगा, 30 डिग्री। हाँ, अब इसमें ड्रिफ्ट पूछेगा, ड्रिफ्ट कितना हुआ? जीरो, क्योंकि एग्जैक्टली परपेंडिकुलर पहुंच रहा है तो रिवर ने ड्रिफ्ट कराया नहीं। अगर इसी में क्वेश्चन पूछता मिनिमम टाइम टू कवर तो कितना हो जाता? टाइम बताओ कितना मिनिमम टाइम लगता? उसको क्या करना चाहिए इंसान को, उस आदमी को? परपेंडिकुलर, रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर ही स्विम करना है। तो इसका तो कोई कंपोनेंट बनेगा नहीं। तो डिस्टेंस बाई स्पीड 100/10 है ना? हाँ कि ना? हाँ। तो तुम्हारा आ गया टाइम 10 सेकेंड्स। और ड्रिफ्ट पूछेगा तो रिवर का स्पीड इनटू उतना टाइम। नोट कर ली? 1 सेकंड। बस यही एक क्वेश्चन है, उस मतलब यही हो गया कॉन्सेप्ट, बस इसी के ऊपर में तुम्हारा क्वेश्चन बनता जाएगा हम्म। और कुछ नहीं है। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कर ले जाओगी। अब क्या इस बार उल्टा नहीं चल करके बोल रहा है कि नदी के डायरेक्शन में ही, अब देखो ये हो रहा है ना, इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा तो इसमें ड्रिफ्ट और बढ़ जाएगा, है ना? जो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर था, इस क्वेश्चन को देखो, यहां जो क्वेश्चन दिया है, टाइम फाइंड कर सकते हो कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में? कर रही हूँ। हम्म। ये वाला ना। दो दिया है लेफ्ट ना, दोनों। वाला। हाँ, आई कैन नॉट सी द स्क्रीन। एक मिनट। दिख रहा है? हाँ। अब हटा लीजिए, हटाने।
आया बेटा? टाइम क्यों लग रहा है इतना? हेलो। हाँ। टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में? तो टाइम कैसे निकालेंगे क्रॉस करने के लिए? जो रिवर का विड्थ है वो देखो, उस रिवर का जो विड्थ है उस डायरेक्शन में कितना हमारा स्पीड है। अगर उस डायरेक्शन में स्पीड ही नहीं रहा तो हम कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो स्पीड का कंपोनेंट निकालो, उसमें क्या है? 10 sin 35 कर लो। 10 sin 35 37 कितना होगा? 3/5, मतलब 6। हाँ। तुम्हारा टाइम कितना लगेगा? 48, और उस 6। डायरेक्शन में स्पीड कितना हो गया? 6, मतलब 8 सेकेंड लगा। तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? तो इसमें तुम्हारा रिवर का स्पीड के साथ में उस सेक्शन में ये बंदा का भी स्पीड ऐड हो जाएगा ना, 8। तो 10 + 8 18 हो गया। ठीक है। हम्म। तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? 18 × 8। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी देखो, एकदम बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें बस चेंज ये कर दिया, पहले रिवर का स्पीड 10 था, अभी रिवर का स्पीड 20 कर दिया। हम्म। निकाल सकती हो ये भी? हम्म। बनाओ फिर फटाफट, टाइम तो लगना नहीं चाहिए, बनाओ फटाफट। कितना टाइम लगेगा वो क्रॉस करने में? तो जो विड्थ है उस डायरेक्शन में उसका स्पीड कितना है? आया? हाँ। चलो ठीक है, अब बंद करते हैं, बस लिफ्ट प्रॉब्लम है, यही लास्ट है। इसको अब हम लोग बाद में कर लेंगे, या एडोनीति से देख लेना। ओके। लिफ्ट प्रॉब्लम सेम है बेटा, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा लो, तुम्हारा बन जाएगा। नहीं तो जो रहता है नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला, मतलब ऑब्जर्वर को अंदर कर दो, या जो रहता है उसके हिसाब से कर सकती हो। या तो ओके। रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगाओ तो भी कर सकती हो, नहीं तो जो एक्सेलरेशन होता है वो तुम उसके हिसाब से कर सकती हो। समझा दें या कर लोगी? मैं कर लूंगी। चलो ठीक है। कल मैथ का क्लास रखना है? कल पूरा बैंगलोर में इंटरनेट कम रहेगा। क्यों? पता नहीं, मम्मा बोली है लाइट कटते जाएगा कल, तो क्लास मत रखवाना करके। चलो ठीक है, बाय। ओके।